Hello, Assalamu alaikum and welcome to Nectar Presents Crispet. I am your host Abdul Sami Mahar and today I have with me very special guest जो कि टेक्निकली कहा जाए तो मेरा वो सीनियर भी बनता है लेकिन ऑफिशियली वो मेरा जूनियर है। तो उससे पूछने का ये क्या कहानी है कि वो मेरा सीनियर कैसा है और मेरा जूनियर कैसा है। ही इज सर्टिफाइड स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम द फैब अकेडमी कैलिफोर्निया and now he is a student of BDS here in MMDC. तो बहुत सारी बातें करने I have with me तिहाम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो समी भाई? यार समी भाई नहीं देते क्या कहते बनता है। आई एम सीनियर। हाँ, रिस्पेक्ट यार, रिस्पेक्ट। हाँ, तो मेरी पहली एपिसोड है जिसमें मेरे साथ मेरा जूनियर है। तो लेकिन बहुत काम का बंदा है, बहुत सारी काम की बातें होने वाली हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि ये कम्बिनेशन जो है तुम्हारा स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर और BDS का, ये कैसे आया? कॉम्बिनेशन आजम के मैं 2017 में ना वी एज ए फैमिली मूव टू यूरोप इटली ना। तो अब वहाँ हम 2-2.5 साल रह रहे थे और वहाँ पे मैंने कुछ एजुकेशन बंदा परस्यू करता है तो बॉडी यहाँ से A levels करके गए। हाँ, A-levels करके। तो मैं बहुत स्किनी फैट होता था, बॉडी डिस्मोर्फिया जैसे हर किसी को होता है, अपने आप को देखता है यार नहीं आई एम नॉट परफेक्ट। तो मुझे जिम का शौक हुआ थोड़ा बहुत। तो जैसे जैसे शौक हुआ लोग मुझे डाइट के बारे में बताते थे, मुझे समझ नहीं आती थी। तो ये शौक डेवलप हुआ तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ना ही है तो व्हाई नॉट परस्यू समथिंग जिसका मुझे शौक ही है। तो फिर वहाँ पर क्या कहते हैं ना, एक अमेरिका का प्रोग्राम ऑफर हो रहा था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट कि आप अपना क्या कहते हैं ना बॉडी को स्पोर्ट्स के गोल्स के मुताबिक कैसे ना न्यूट्रिशन उसका ऑल्टर कर सकते हैं। तो वो मैं उसमें एनरोल हो गया। तो वो वहाँ पे मैं वहाँ उसको साथ करता रहा और फिर वापस 2019 में मैं वापस आया तो फिर कोविड आ गया और फिर फाइनल जो मॉड्यूल्स थे वो मैंने फिर ऑनलाइन उससे सारे। अच्छा, तो उसके बाद आप स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर हो गया, उसके बाद BDS के इसके साथ कैसे कम्बिनेशन? पाकिस्तान में ये जो फील्ड है ना, इट्स लाइक अभी बहुत इट्स लाइक स्कोप नहीं बना है, लोगों को अवेयरनेस अभी नहीं है। फीचर्स लेवल के ऊपर है, अभी ग्रूम हो रही है, इट्स नॉट दैट वेल रिकग्नाइज्ड। तो फिर जब मैं पाकिस्तान में था ना तब मेरा प्लान यही था कि आई गो फॉर समथिंग मेडिसिन करूँगा एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने सोचा कि यार हम क्या दे देते हैं एंड लेट्स परस्यू कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक के साथ एक और। तो उसके अलावा थोड़ा BDS और MBBS का ये भी है कि थोड़ी सी BDS में कम हो सकती होती है तो आप अपने साथ और करियर को चला सकते हो। हाँ, कह सकते हैं 1 साल आपका कम होता है, 1 साल कम होता है आपका, लेकिन एकेडमिकली तो सेम ही है, बट अच्छा। साल आपका वो होता है। उसके अलावा मेरे एक सबसे मैं आपसे वो क्वेश्चन करूँगा कि जो आम बंदे का उसको अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं अपने सेंस में या वो करूँगा कि जो लोगों को फ़ायदा हो स्पोर्ट कार्ड से। सो मेरा पहले से कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका वेट लॉस करते टाइम ना 70% डाइट काउंट करती है, कुछ लोग कहते हैं 70% जिम करती है। तो क्योंकि तुम पढ़े हुए हो, तुम्हें इस चीज़ की सर्टिफाइड नॉलेज है, तो तुम हमारे लिए When it comes to effort ना, it's 100% diet, it's 100% workout, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इन जनरल लोग कहते हैं कि डाइट ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि अगर आपकी ग़िज़ा सही होगी ना तभी जो आप वर्कआउट कर रहे हो वो इफेक्टिव होगा। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ही ज़्यादा खा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप जो भी एक्टिविटी कर लो आप उतना नहीं बर्न कर रहे और वो आपके जो एक्सेस कैलोरीज हैं आपकी बॉडी स्टोर से ले जाए। सो इट्स व्हेन इट कम्स टू एफर्ट इट्स 100% डाइट, 100% वर्कआउट। तो सबसे ज़्यादा तो मैं कहता हूँ वैसे नीयत मैटर करती है। एक बार बंदा सोच लेना फिर वर्कआउट भी कर लेता है, डाइट भी कर लेता है। तो लेकिन एक जनरल कंसेप्ट जिसमें कुछ लोग होते हैं जिसमें टाइम नहीं मिल रहा होता, या जैसे हमारा प्रोफ सीजन आएगा तो मतलब कुछ कह रहे होते हैं कि यार हम एक चीज़ कर सकते हैं, या डाइट हम कर सकते हैं। कुछ लोगों को होता है कि उन्हें पढ़ते हुए भूख ज़्यादा लगती है तो दे प्रेफर कि हम वो चीज़ें खाएं जिनसे वेट ना बढ़ेगा। हाँ। तो उसका हमारे क्या कौन सी डाइट्स ज़्यादा लेनी चाहिए उसको जिनसे वेट गेन भी ना और आपका वो जो खाने वाले हैं ना, कुछ लोग भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसके बारे में ज़रा। हर डाइट ठीक है, वो डाइट सबसे बेस्ट है जो आप सस्टेन कर सको लॉन्ग टर्म पीरियड से, उसको सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी से लेके चल सको, वो डाइट ठीक है। सिर्फ वेट लूज़ करने का एक ही तरीका है, डजंट मैटर आप क्या खा रहे हो, सिर्फ आपने कैलोरिक डेफिसिट में खाना है। कैलोरिक डेफिसिट ये होता है कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए उससे आप कम खाओगे तो योर बॉडी विल स्टार्ट लूजिंग फैट, स्टार्ट लूजिंग वेट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी रिक्वायरमेंट तो वहाँ खड़ी हुई है। तो जो स्टोर्ड फैट है ना वो फिर आपका बॉडी आपकी तो मतलब ये है कि जो आप खा रहे हो आपको पता हो कि मैं क्या खा रहा हूँ एग्जैक्टली। मतलब अगर कुछ लोग कहते हैं ना रोटी छोड़ दो, लेकिन रोटी छोड़ देने के साथ मिठाई के तोता नहीं खा ले तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। उसके वजह से अगर आप एक रोटी खा लोगे तो वो इतना नुकसानदायक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा
तुम्हारा क्या टिप होगा फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि तुम स्पोर्ट्स जो हर बंदे को वेट लॉस करने किसी ने नहीं मेरी एक करना। सबसे बड़ी टिप ये है कि हम ना इसे एज ए शॉर्ट टर्म गोल देखते हैं कि यार बस वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, बस मैं ऐसा हो जाऊं। इसको एज ए लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनेगा ना, आप वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे। आप सुबह उठो और आपको पता हो कि इस टाइम से लेके इस टाइम, जैसे आप सुबह उठते हो आपको पता है कि मैंने सुबह दांत साफ करनी है, मैंने सुबह नाश्ता करना है, मैंने तैयार होना है, मैंने कॉलेज जाना है एक रूटीन में। इसी तरह आपकी एक अच्छी डाइट और आपका वर्कआउट अगर रूटीन का आपका हिस्सा बन जाए ना, तब आप बहुत फ़ायदे में हो। तब आप इसको लाइफस्टाइल अपना बना लोगे और ये आप सारी ज़िंदगी लेके चलोगे। दिस विल रियली हेल्प। उसके लिए अच्छा कुछ होती हैं, मतलब जो एक्सरसाइजेज हैं, वर्कआउट है, वो ट्रेडमिल के बारे में सुने जाते हैं कि वो थोड़ा अगर ज़्यादा एज वाइज लोग करें तो उनके जॉइंट्स के लिए नुकसान होता है। तो कोई ऐसी डाइट वर्कआउट जो कि हर एज ग्रुप का बंदा कर सकता विदाउट एनी जिम में मैं सोचता जाता हूँ, तो मैं जब तक कुछ खर्चा आउट वो नहीं करता तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या, मैं जाऊँगा मैं वही वर्कआउट ट्रेडमिल कर लूँगा या साइकिलिंग कर लूँगा। तो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हमें विदाउट हेजिटेशन कर लेना चाहिए? वर्कआउट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग कहते हैं कि हमने वर्कआउट करना है, वेट रिड्यूस करना है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपको वर्कआउट करना चाहिए टू गेट स्ट्रॉन्गर। अगर आप देखिए, कार्डियो है, दैट इज़ गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर मसल मास ज़्यादा है ना, तो आपकी बॉडी वैसे ही सिटिंग स्टेट में ही कैलोरी ज़्यादा बर्न करेगी। तो हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप बेशक कार्डियो को अपने साथ रखें, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लाजमी आए। नो मैटर आप 12 साल के बच्चे हो, नो मैटर आप 60 साल के शख्स हो, दोनों हर एज ग्रुप में वेट लिफ्टिंग आपको फ़ायदा करेगी। वेदर यूर अ मेल, वेदर यूर अ फीमेल। फीमेल्स को सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि वेट लिफ्टिंग तो मर्दों की एक्सरसाइज है, हालांकि ये सबसे बड़ी गलत बात है। इस तरह की बहुत सारी मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में ना हैं पड़ी। तो मेरा ये सपोर्ट करना ये था कि हम अगर कोई बंदा जिसका वैसे ही है जो इसको स्टार्ट करना चाह रहा है या वेट लॉस, तो उसे कोई 3-4 ना मेन टिप्स पॉइंट्स मिल गए कि उनको फॉलो करके वो अपने वेट रिड्यूस कर ले। मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डाइट स्टार्ट करते हैं। डाइट, डाइट के अंदर प्रोटीन जनरली, हाँ ये चीज़ मैं स्टार्ट करके जनरल ये बताओ कि क्या चीज़ ज़्यादा खाओ क्या चीज़ कम खाओ, जनरली हर बंदा। हाँ, तो डाइट के अंदर आपकी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वेदर यू आर लुकिंग टू गेन वेट, लूज वेट, प्रोटीन इंटेक अच्छी कोशिश करें कि हर मील के अंदर आप प्रोटीन इंटेक। दूसरा ये है कि गुड फैट्स की अमाउंट अच्छी रखें, जिसमें नट्स आ जाते हैं, आपका क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल आ जाता है, आपके फिश ऑयल्स आ जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो आपके सस्ते भी मिलते हैं। सस्ते, हाँ, नॉट दैट एक्सपेंसिव। और उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, चीनी, मीठा, इसको कंट्रोल करना है। इसको ज़रा हमने ख़त्म ना करें, ऑब्सोल्यूट ना करें। योर बॉडी नीड्स ग्लूकोज, योर ब्रेन रिस्पायर्स ऑन ग्लूकोज, ठीक है ना। तो इसको ऑब्सोल्यूट ना करें, लेकिन इसको कंट्रोल करें, क्योंकि हम यूजली इसी तरह जब मीठा खाना शुरू करते हैं तो वो उसी में ओवरबोर्ड कर जाते हैं और वो फिर हमारा ये स्टोरी में कभी कभी ये भी ना कि अगर हमारे यहाँ किसी बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो माँ बाप क्या करते हैं, इसको बोटियाँ कम दो, इसको पीस ना खिलाओ, इसको चिकन ना खिलाओ, और ये घर का खा, उसमें उल्टा वो मतलब वो मिथ की तरफ अब घर के खानों के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे घर जो आजकल सालन वगैरह बनते हैं, एक तो उसको इतना कुक किया जाता है, भून के ना फूड की न्यूट्रिशनल लेवल ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो हो जाती है। और दूसरा क्या कहते हैं, ऑयल इतना डालते हैं हम, 2-2, 3-3 कप ऑयल के डाल दिए। अब 1 टेबल स्पून जो घी का है ना, उसमें 120 कैलोरी है। अब आपके हिस्से के अंदर जो प्लेट आई है चावलों की बिरयानी, 4 चम्मच तो कहीं नहीं गए, 4 चम्मच तो ऑयल की कहीं नहीं गए, 300 कैलोरी तो सिर्फ फैट से ही आ 3-4 चम्मच तो वो होता है जो ऊपर से करके हम निकाल देते हैं। तो जो अब्जॉर्ब किया वो अलग। तो ये बहुत अपना फूड कैसे कुक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल यूज़ करें लेकिन कम तादाद में यूज़ करें, कम तादाद के अंदर आराम से आपका खाना बन सकता ये वही जो ऑलिव ऑयल जैसे मेरे को गुड फैट, वही आप खाना ऑलिव ऑयल में बनाना शुरू है। ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो मैं क्वेश्चन पर्सनली भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि देश अब आके एक चीज़ ट्रेंड शुरू हुआ है, अगर हम यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू करते हैं, वो है कि देसी घी इज़ बेटर देन द कुकिंग ऑयल। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या, कि तुमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है? अच्छा, देसी घी और इट ऑल कम्स डाउन टू द कैलोरीज, ठीक है। कोई भी अगर आप देसी घी भी ज़्यादा तादाद में खाओगे ना, तो वो भी आपके लिए बुरा ज़रूर हो जाएगा।
हाँ, ये होता है कि जो देसी घी है उसका जो सोर्स है और जो आपका कुकिंग ऑयल है उसका सोर्स है। आप कुकिंग ऑयल यूजुअली यू डोंट नो कि उसको कैसा प्रोसेस किया जा रहा हाँ, है, ठीक है ना, तो उसको किन हाथों से आ रहा है, तो एक तो मतलब बेसिकली सर्च ओनली द पर्पस ऑफ फैट, फैट का पर्पस, फैट का पर्पस है और ऑर्गेनिक नेचर होती है, तो हमें इंग्रेडिएंट्स पता होता है। चलो ये मतलब बेसिकली वो और कोई खास नहीं भाई, ये कि उसके अंदर कोई केमिकल्स या वो उनका हो सकता है, हो सकते हैं। और आपको नहीं पता ना वो कैसे बना रहे हैं, कैसे उसको पैक कर रहे हैं, उसमें कंटामिनेशन क्या है, उसमें क्या कहते हैं हैवी मेटल्स की कंटामिनेशन तो नहीं है। तो अगर कुकिंग ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। कुकिंग ऑयल यूज़ करो, अच्छे ब्रांड का यूज़ करो, अपनी क्वालिटी का ख्याल रखते हुए यूज़ करो। ये भी बहुत सारी करता है, लेकिन अब अच्छा उसके अलावा इसी तरह डाइट का तुम तरह का प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, कार्ब्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो उसके अलावा मुझे एक्सरसाइज, जैसे मतलब कोई बंदा चाहे वेट नहीं, हेल्थी एक्सरसाइज कौन सी है, जैसे हमारे यहाँ मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि हमारे यहाँ ना वॉक को बहुत ओवर रेटेड कर दिया हुआ है, तो तुम्हारे उसमें क्या है वो, मतलब अगर हम सोचे तो मैं आज से अगर हम पहले जाए ना, आजकल जैसे हम मेरी नानी के पास में जाके बैठते लोग कहते हैं हम तुम्हारे ज़माने में बड़े फिट थे। वो कैसे फिट थे कि उनका जो लाइफस्टाइल था ना, वो सारा दिन अपने हाथ से काम करते थे, कपड़े भी धोते थे तो हाथ से उसको, और अब तो वो है कि सूखे हुए आएंगे, ठीक है ना। तो हमने अपना लाइफस्टाइल ना बहुत स्टैग्नेंट कर दिया है। हम दिन में सारा दिन बैठे रहते हैं, हम हाथ से अपनी बॉडी को इस्तेमाल नहीं करते, वर्क नहीं करते अपने हाथ से। थ्रू आउट वॉक ना करो, थ्रू आउट द डे एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो, चलो फिरो, घर के काम करो। अगर आपने पास बाजार तक जाना है तो कोशिश करो पैदल चले जाओ, गाड़ी पे ना जाओ, साइकिल भी चला लो। तो इस तरह अगर अपना एक्टिविटी लेवल भी बढ़ा लो और यही थोड़ा डेली बेसिस पे भी करते रहो तो दैट इज इनफ। अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि सपोज अब हम एक्सरसाइज का तो ये कर रहे हैं, लेकिन जब आपने कहा ना एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ, तो मेरे एक बिजनेस की तरह कि अगर आपको रात को सोते हुए सुकून आती है, मतलब आपको सुकून आता है बेड पे जाके, तो मतलब यू आर एक्टिव थ्रू आउट द डे, और आपको को बेजारी सी हो रही है तो मतलब आपने सारा दिन सोए और अब फिर सो रहे हो। और नींद भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद आपको तभी आती है जब आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा हो। अब हम सारा दिन कॉलेज आते हैं, चलते फिरते दिमाग को यूटिलाइज करते हैं, और जब मैं घर जाता हूँ ना, वो 2 घंटे की जो नींद होती है वो मेरे दिन की बेहतरीन नींद होती है। बेहतरीन नींद, मतलब मेरी यहाँ सारा दिन एक्टिव होता हूँ। वो नींद होती है जिसमें खा भी नहीं आते, डीप स्लीप होती है, बहुत डीप स्लीप होती है। और संडे वाले दिन हमें नहीं आती क्योंकि वो सारा दिन वही करके गुजर होती, तो बंदा बेजार हो जाता है। तो ये 2 मेन चीज़ें हो गई कि एक डाइट में प्रोटीन के इंटेक और ओवरऑल अपना लाइफ स्टाइल को ना एक्टिव करें। अच्छा, और तीसरा ये बातें बच्चे हम का एक और टैलेंट है कि हम गाना बहुत अच्छा गाता है। और हम अब हमें गाने सुनाएगा, 2 गाने गाना बताएं जो सुनाना है। मैंने मुझे इस ऐसे मौक़ों पे गाने नहीं आ जाते। अच्छा चलो मैं सोचता हूँ यार। सुना है आज भी जब तुम दिलों की बात करते हो, न चाहते हुए भी तुम हमी को याद करते हो। भुला ना पाओगे तुम दिल से हमको, ढूंढ लो कोई छोड़ जाने से निकलता ना रूह से कोई, ख्वाहिशों में भी हम देंगे तुमसे वफाएं। बस थैंक यू। एक और गाना मेरे मन में है, वो मैं सुनना चाहूँगा, क्या हुआ तेरा वादा। अच्छा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने हम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का है साथी कि तुझे कुछ भी याद है। क्या हुआ तेरा वादा।
यार बहुत अच्छा करते हैं। हम से पता है मेरा क्या दिल कहते, सिर्फ एक म्यूजिकल एपिसोड कराऊंगा जिसमें सिर्फ ये गाने गा रहे हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट को ऑफिशियल सिंगर हायर करता हूँ, हर एपिसोड में एक गाना हम का आएगा 30 सेकंड। तो अच्छा तो हम उसके अलावा MMT आप क्योंकि बाहर से रह के पढ़ के आए, यहाँ पे आके एडजस्ट करते हुए टाइम लगा? यार मैं अपना मेजर चंक जो है ना ज़िंदगी का वो पाकिस्तान ही रहा था। मैं 2.5-3 साल तकरीबन रहा हूँ वहाँ, लेकिन मैंने केम बैक तो पहला 6 महीने जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहे थे, क्योंकि यकदम ही वो आपका आ जाता है ना, और फिर आप वहाँ से और यहाँ चीज़ें सारी 2.5-3 साल की आप इधर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और फिर इधर के तो आपके लिए एडजस्ट करना जारी बात है मुश्किल ही होगा। और फिर वो कंपेयर बंदा करता है ना चीज़ें कि यार वहाँ पे बेहतर था, यहाँ पे ये है, अच्छा चलो। बट द थिंग इज़ कि नो मैटर वेयर एवर यू गो, हमारा मुल्क तो यही है यार, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। हम की यहाँ पे एक तारीफ करना चाहूँगा कि जब हमारे पास जूनियर जाते हैं रैगिंग करते हुए, किसी को कौन है कि सराइकी या पंजाबी में इंट्रो कर, तो उनको ऐसे मौत पड़ने लग जाती है जैसे वो तो पाकिस्तान के है नहीं, कोई स्विट्जरलैंड से है। लेकिन चाहे मैं था कि मैंने अब तिहाम में वही चीज़ देखी, क्योंकि हमारी रूट्स सराइकी है। ये बंदा ऐसी फ्लुएंट सराइकी बोलता था कि कोई कहेगा भी नहीं कि ये बाहर इटली से पढ़ के आया या वो करके आया। मेरा घर का लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा जिम्मेदार है, तो घर में वो सारा एग्जैक्टली। तो मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या वो चीज़ तुमने नोटिस की कि यहाँ पे वो है कूल नहीं समझते, आप इंडियन जरा समझते हैं, या थोड़ा यू शुड स्टे लॉयल, स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है। नो मैटर वेयरएवर। देखो हम पाकिस्तानी हैं, मैं जब कोई भी एक सेंटेंस सोचता हूँ ना, मैं सबसे पहले उर्दू में सोचता हूँ। अगर मैंने इंग्लिश में भी बोलना हो एग्जैक्टली तो वो उर्दू में सोच के फिर मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। तो व्हाट कम्स, इसीलिए हम लोगों की इंग्लिश मैसेजेस भी अच्छी होती है, क्योंकि उधर हमें सोचने का टाइम मिल जाता है। और हम बोलने के लिए क्यों हम रुकते हैं, क्योंकि हम लोग वो वर्ड हमें सोच रहे होते हैं कि अच्छा अगर मैं अब ये कहने कि मतलब अपने आप को ऑन नहीं कर रहे होते तो इंग्लिश में इसको कौन सी लाइन में करके बोला, फिर हमें टेंस के भी इशूज आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब एडजस्ट हो चुके, तुम्हें क्या लगता है? हाँ यार ठीक है यार, आपको एडजस्ट जितनी जल्दी आप कर लो उतना बेहतर है, वरना आप पीछे रह जाते हो। इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे कि वो अगर अडेप्ट कर सकता है, अगर वो चाहे तो, ना चाहे तो कुछ भी नहीं करता वो, लेकिन चाहे तो वो अडेप्ट कर सकता है। आपको हमेशा हर अपने सर्कमस्टांसेस को देख के फैसले करने चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए। आप एक चीज़ को पकड़ के खड़े रहोगे तो आप दूसरी तरफ की तरफ मूव ऑन कैसे करोगे? तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन कि तुम्हें क्या चीज़, यार जब तुम 2.5-3 साल पहले गए थे पाकिस्तान से, सारी बातें विजिट करते तो आते रहोगे, लेकिन वो एक बंदे का ना बड़ा कूल टाइम होता है, बिजी गुजर जाता था आफ्टरनून वगैरह में। तो जब तुम वापस एज अ फैमिली दोबारा इधर शिफ्ट हुए तो तुम्हें पाकिस्तान में या मुल्तान से हम लोग तो मुल्तान में क्या चीज़ तुम्हें लगी ये अब बेहतर हुई है 2.5-3 सालों में, ये पॉजिटिव चेंज आया है? यार थोड़ी सी ना मैं ये कहूँगा कि मुल्तान ने ग्रूम किया अपने आप को, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, और बाकी थोड़ा जो माइंड सेट है लोगों का वो, यानी कि पहले 0 पे था तो अब वो 10% पे आ गया, चेंज हुआ है, वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। तो आप क्योंकि आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो तो वो भी क्यूरियोसिटी में जाते हैं कि ऐसे क्या बाहर था, तो ओपन माइंडेड आहिस्ता आहिस्ता होता ही आ रहा है, बट अभी भी और मज़ीद वक्त दरकार है। बट तो ज़ाहिर बात है चाहिए होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बातें की हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये वो लोग हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली डिफरेंट कंटेंट आपको नज़र आते रहेंगे अगेन एंड अगेन। तो थैंक यू सो मच टाइम। आपका फ्री लेक्चर था, वो फ्री लेक्चर को करके इधर आया है। सो और हमारी ट्यूनिंग भी आज हो रही है बाई चांस, थैंक यू। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।